साथियों, शाला दर्पण पर जनाधार पुनः प्रमाणीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार हम री ऑथेंटिकेट करेंगे स्टूडेंट का जनाधार और इसकी जो प्रक्रिया है उसके लिए दो प्रोसेस यहाँ पे जारी किए गए हैं और दोनों ही प्रोसेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि इसके जो दिशा निर्देश है क्या है, शर्त के बिंदु क्या है, किस प्रकार से ये री ऑथेंटिकेशन होंगे और OTP की प्रक्रिया के माध्यम से भी जो ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया है वह भी रहने वाली है। तो ये जो दोनों ही मेथड हैं वे किस प्रकार से हम उपयोग में लेंगे, किस प्रकार से ये ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया यहाँ पे रहेगी। तो इसकी पूरी यानी कंप्लीट जो ऑनलाइन प्रोसेस है आपको आज की इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी के सहित दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होता रहे। तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थियों के जन आधार पुनः प्रमाणीकरण के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आदेश राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के जारी हुआ है और आदेश बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी जो स्तर है विद्यालयों के उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ये जो कहा है समस्त PO UCO प्रधानाचार्य संस्था प्रधान राजकीय प्राथमिक, राजकीय उच्च प्राथमिक और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए है, यानी पूरे शिक्षा विभाग के जो विद्यालय हैं उन सभी के लिए यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इसके अंदर बताया गया है शाला दर्पण पोर्टल पर विभिन्न लाभकारी योजनाओं हेतु विद्यार्थी का जन आधार डाटा प्रमाणीकरण करवाया जाता है, जिसके एक बार प्रमाणित हो जाने के बाद विभिन्न कारणों और कतिपय परिस्थितियों के मद्देनजर विद्यार्थी विशेष के डाटा के पुनः प्रमाणीकरण की आवश्यकता के मद्देनजर कक्षा अध्यापक के स्टाफ विंडो लॉगिन पर पुनः प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया और जो आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। साथियों, इसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको सीधे ही स्टाफ विंडो पर। साथियों, स्टाफ विंडो पर लॉगिन करने के बाद आपके पास में ये पेज शो हो जाएगा और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में यहाँ पर नज़र आ के हैं। थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा यहाँ पर जो कि है ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार और आधार इन्फॉर्मेशन के माध्यम से है। इसी के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये एक नया मेनू बार खोलने का ऑप्शन है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से जो तीन ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। पहला दे रखा है ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार, आधार इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आप यहाँ पर कर सकेंगे। और दूसरा ऑप्शन आपके पास में है री ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार के माध्यम से और गेट जन आधार जो पोर्टल इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ से प्राप्त कर सकेंगे। तो तीनों ही के बारे में दिखा देता हूँ। आपके पास अगर आधार कार्ड या जन आधार कार्ड है और आप जो प्रत्येक व्यक्ति के बारे में डिटेल देखना चाहते हैं तो उसकी जो मेंबर ID है और उसके मेंबर के सभी डिटेल तो आपको यहाँ इस लास्ट वाले ऑप्शन के माध्यम से आपको यहाँ पे देख सकते हैं। और विद्यार्थी का जन आधार अगर ऑथेंटिकेट अभी तक पहली बार भी नहीं हुआ है तो यहाँ से इस ऑप्शन के माध्यम से कर सकेंगे। एक नया ऑप्शन आया हुआ है, ये बीच वाला ऑप्शन री ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार जो, और इस ऑप्शन के माध्यम से आप जो विद्यार्थी का जो ऑथेंटिकेट जो जन आधार है उसको वापस आप री ऑथेंटिकेट कर सकेंगे बहुत आसानी से और बहुत ईजीएस्ट प्रक्रिया के माध्यम से क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में दो तरीके हैं। अगर पहला ऐसा है कि अगर कोई विद्यार्थी पहले वाले विद्यालय में है, किसी दूसरे विद्यालय में पढ़ता है और अब हमारे पास इस नए पहले ओल्ड से इस नए विद्यालय में आया है, इन्होंने ऑथेंटिकेट कर रखा है परंतु हमारे पास कुछ समस्या है जिसकी वजह से ये ऑथेंटिकेट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे बच्चों का ऑथेंटिकेट हम वापस कर सकेंगे और यहाँ पे कोई चीज़ यहाँ मिसमैच आपको नज़र नहीं आएगी। मगर दूसरा ऑप्शन है जो कि एक OTP की प्रक्रिया के माध्यम से है। ये OTP प्रक्रिया जो अभिभावक है विद्यार्थी के उनके माध्यम से OTP प्राप्त करके आप यहाँ पर फीड करके उसके जो डिटेल्स है उसमें आप अपडेट कर सकेंगे, जैसे कि नाम में है और तो ये चीज़ें आप यहाँ पर आसानी से कर सकेंगे। अब इसमें क्या क्या है तो मैं इसको क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इसको क्लिक करा है तो मैं यहाँ आ चुका हूँ और यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि ऑप्शंस आपके पास में सेलेक्ट स्टूडेंट टू द ऑथेंटिकेट, आपके विद्यालय का यहाँ पर नाम आ रखा होगा और आपको दो तरह से बच्चों का यहाँ पर ऑथेंटिकेट की प्रक्रिया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पहले वाले में पुराना वाला है, इसमें आपको देखने को मिलेगा विद्यार्थियों के पुराने जन आधार के स्थान पर नया जन आधार नंबर को अपडेट करना है तो यहाँ आप इस पहले पॉइंट के माध्यम से इसको कर सकेंगे। दूसरा दे रखा है फॉर कैरी फॉरवर्डिंग जन आधार डाटा फ्रॉम ओल्ड स्कूल, अगर पहले वाले विद्यालय में वो पढ़ता है
वहाँ अगर उसको ऑथेंटिकेट कर रखा है तो उसके डाटा को यहाँ पर आप कैरी फॉरवर्ड करके उसको अपडेट करके OTP प्रक्रिया के माध्यम से इसको कर सकेंगे। यहाँ आप दे भी रखा है, जिन विद्यार्थियों का जन आधार डाटा पूर्व विद्यालय में प्रमाणित दिख रहा है, पुराने विद्यालय से नवीन विद्यालय में जन आधार डाटा स्थानांतरित करने के हेतु इस विकल्प को हम यहाँ पर यूज़ में ले सकेंगे। और कक्षाएं आपको चयन यहाँ से कर लेनी है और दोनों में से एक को चयन करने के बाद गेट स्टूडेंट जो वॉइस डाटा डिटेल है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं कक्षा यहाँ पे 8 सेलेक्ट कर लेता हूँ, कक्षा 8 मुझे अलॉटमेंट है और मैं बच्चे का जो जन आधार है, नया जन आधार है, उसको यहाँ पर मैं अपडेट करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पुराने जन आधार के स्थान पर नया जन आधार यहाँ पर अपडेट करना है, तो मैं यहाँ पे इसको गेट स्टूडेंट जो डाटा है यहाँ पे यहाँ आप देखेंगे तो जैसे ही आपका जो बच्चों की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी कि आपकी जो कक्षा है, जैसे कक्षा 5 मैंने सेलेक्ट करी है और कक्षा 5 के वे सभी बच्चे मेरे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे नज़र आ चुके हैं। ये सभी बच्चे हैं और किस बच्चे का मैं जन आधार जो री ऑथेंटिकेट करना चाहता हूँ तो उस बच्चे को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मेरे पास में ये जो विद्यार्थी है, इस विद्यार्थी का मैं जन आधार जो री ऑथेंटिकेट करना चाहता हूँ, तो इसके इस सेक्शन के ऊपर मैं यहाँ पे जो री ऑथेंटिकेट यानी कि ये रेड कलर का जो एक्शन वाला जो टैब दे रखा है, इस एक्शन वाले टैब के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो और इसको करने के जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, दिशा निर्देश है, वह हमारे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आ चुके हैं। एक बार मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। इसमें आपको दे रखा है जन आधार प्रमाणीकरण और पुनः प्रमाणीकरण के संदर्भ में दिशा निर्देश है। इसमें जो पहला बिंदु दे रखा है वह कुछ इस प्रकार से है। शालांतरण पोर्टल पर जन आधार प्रमाणीकरण पूर्व की भांति स्टाफ विंडो लॉगिन से किया जाना जरूरी है, जारी है और शालांतरण पर विद्यार्थी के नाम, जन्म दिनांक और जेंडर के आधार पर जन आधार नंबर को जन आधार पोर्टल पर उस विद्यार्थी के उपलब्ध डाटा से मिलान कर प्रमाणित किया जा सकता है। दूसरा बिंदु है, अगर विद्यार्थी के शालांतरण पर उपलब्ध डाटा और जन आधार डाटा में जो उपलब्ध डाटा में कोई भी भिन्नता है तो शालांतरण पोर्टल पर जन आधार पोर्टल पर तय प्रक्रिया के माध्यम से जन आधार और शालांतरण डाटा में संशोधन करवा जाकर जो जन आधार प्रमाणीकरण किया जा सकता है। वर्तमान में पूर्व की बातें शालांतरण के माध्यम से TRN जनरेट होकर जन आधार डाटा में संशोधन नहीं किया जा सकता है। देखिए ये TRN जनरेट जो हम पहले करते थे अब यहाँ पर नहीं हो रहे हैं और ये प्रक्रिया भी बंद कर दी गई है। और विद्यार्थियों का शालांतरण पर एक बार किसी विद्यालय में जन आधार डाटा प्रमाणीकृत हो जाने के बाद दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेने पर कई कारणों से जन आधार डाटा डुप्लीकेट बताता है, या जो अभिभावक परिवार विभाजन हो जाने के कारण जन आधार नंबर के डाटा में बदलाव करवाना चाहते हैं तो ऐसे विद्यार्थियों के जन आधार डाटा पुराने विद्यालय से नवीन विद्यालय में जन आधार नंबर, मेंबर ID, विद्यार्थी के नाम, उनके जन्म दिनांक और जेंडर के आधार पर मैच होने पर उसके पुराने विद्यालय से जन आधार डाटा नवीन विद्यालय में उस स्टूडेंट के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। या माता पिता के अलग हो जाने के कारण भी जन आधार डाटा में बदलना चाहते हैं तो इस हेतु शालांतरण पर विकल्प है आपका उपलब्ध करवा दिया गया है। एक बार प्रमाणीकरण, देखिए यहाँ दे रखा है, एक बार प्रमाणीकरण की इस प्रक्रिया के पूर्ण हो जाने पर विद्यार्थी के इन चारों डाटा फीड को लॉक कर दिया जाएगा और इसके आगे किसी प्रकार का संशोधन डाटा संभव नहीं होगा। इस हेतु निम्नलिखित जो विकल्प शालांतरण पर कक्षा अध्यापक के स्टाफ लॉगिन पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। इसमें चौथा बिंदु है, जिन विद्यार्थियों के पूर्व में जन आधार प्रमाणीकरण कर दिया गया है उनका डाटा रीवैलिडेट करने हेतु 2 सुविधाएं पोर्टल पर उपलब्ध करवा दी गई है। पहला है, जिन विद्यार्थियों के पुराने विद्यालय और नवीन विद्यालय में डाटा में कोई परिवर्तन नहीं है उनका डाटा पुराने विद्यालय से नवीन विद्यालय में जन आधार नंबर, मेंबर ID, विद्यार्थी के नाम, उनके जन्म दिनांक और जेंडर के आधार पर रीवैलिडेट करवा दिया जाएगा, बशर्ते पुराने विद्यालय में अध्ययनरत नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में उस विद्यालय से उसकी TC जारी करवानी होगी। तो ये थोड़ा सा रहेगा। दूसरा विकल्प दे रखा है कि जिन विद्यार्थियों के पूर्व विद्यालय में प्रमाणीकृत शालांतरण डाटा और नवीन विद्यालय के शालांतरण के नवीन डाटा में कोई अंतर है तो शालांतरण से विद्यार्थी के अभिभावक के जन आधार मोबाइल पर OTP जनरेट कर जन आधार प्रमाणित करें, यानी OTP के माध्यम से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। और मोबाइल पर OTP तभी जनरेट किया जा सकता है जब प्रक्रिया के बारे में संबंधित विद्यार्थी और अभिभावक को जानकारी हो। विद्यालय के अधिकृत प्रभारी ही OTP द्वारा यानी कि अभिभावक द्वारा OTP शेयर किया जा सकता है। तो अभिभावक अगर आपको OTP शेयर करके देंगे तो ही ये आपके कार्य यहाँ पे हो सकेगा। तो ये तो दे रखा है कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर की तरफ, जिससे जिस विद्यार्थी को मैंने सेलेक्ट करा है उसको देख लेते हैं। उस विद्यार्थी के संदर्भ में
साथियों, उस विद्यार्थी के संदर्भ में जो स्टूडेंट जन आधार ऑथेंटिकेशन है उसके लिए उसकी जो इन्फॉर्मेशन है स्क्रीन पे आ जाएगी। सबसे पहले आपको स्टूडेंट जो पोर्टल पर उसकी जो आईडी है वह यहाँ हो जाएगी, बच्चे का नाम आपके यहाँ आ जाएगा, जन्म डेट और सभी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। आपको क्या करना है, उसका जो जन आधार एंटर करना है और ये जो प्रोसीड टू ऑथेंटिकेट जन आधार है उसके ऊपर आपको क्लिक करके उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए क्लिक कर देना है साथियों। और जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक करा है तो हमारे पास में जैसे पहले हमारे पास में विद्यार्थी के संदर्भ में जो इन्फॉर्मेशन है, देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है ये आ चुकी है। सबसे पहले हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन आई है, स्टूडेंट का जो प्रोफाइल जो आईडी है वह है जन आधार, यहाँ पर है जन आधार जो मेंबर आईडी है, जो नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है और ये सभी ऐसी चीज़ें हैं देखिए जो आई हुई है। यहाँ इस सेक्शन के अंदर तो आपको दिखाई देगी जो कि स्टूडेंट जो करंट शाला दर्पण पोर्टल पर डिटेल है वह आपकी यहाँ दिखाई दे रही है। और ओल्ड जन आधार ऑथेंटिकेशन में जो स्कूल की विद्यार्थी की जो शाला दर्पण पर जो आपकी डिटेल है वो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। दोनों में ही कुछ न कुछ यहाँ पे डिफरेंस है और यहाँ इसके बारे में क्लियर कट दे रखा है। देखिएगा ये एक्टिव है अभी जो कि हमारे विद्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार है और ये डीएक्टिव है। अगर आपको लगता है कि इसमें जो पहले वाले डाटा और नए वाले डाटा में भिन्नता है तो आप यहाँ पर इसको अपडेट कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, विद्यार्थी का जो आपके पास में जन आधार फीड करना है, जन आधार उसकी जो मेंबर आईडी फीड करनी है और जन आधार की मेंबर आईडी फीड करते ही उससे संबंधित जो पूरी लिस्ट है आपके सामने यहाँ पर जो विद्यार्थी की यहाँ पर शो हो जाएगी। विद्यार्थी का फ़ोटो आपके पास आई जाएगा और जो पूरे परिवार के जो मेंबर की डिटेल है वह आपके यहाँ पर शो हो जाएगी। और इसके अंदर आप देखेंगे तो जो विद्यार्थी है हम लोगों ने जो सेलेक्ट करा है वो विद्यार्थी ये है। और साथियों, इस विद्यार्थी के संदर्भ में आप देखेंगे तो हमारे दोनों ही सेक्शन के अंदर यहाँ जो करंट शाला दर्पण पोर्टल पर जो डिटेल है और ओल्ड पर जो डिटेल है दोनों ही बिल्कुल सेम है और यहाँ मिसमैच में यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। परंतु ये जो पहले वाले विद्यालय ने उसको ऑथेंटिकेट कर दिया था और हमारे विद्यालय के अंदर ये जो ऑथेंटिकेशन में कोई दिक्कत यहाँ पे है तो उसको री ऑथेंटिकेट करने के लिए आप अब यहाँ पर जो कार्य है वह करेंगे। और अगर हम लोगों को ये जो चेंजेस करने हैं इसके अंदर तो ऑथेंटिकेट ऑन द करंट जो स्टूडेंट जो पोर्टल है, यानी कि ये जो सेक्शन दे रखा है ऑथेंटिकेट ऑन करंट जो स्टूडेंट है उसके ऊपर क्लिक करके इसको हम लोग यहाँ पर ऑथेंटिकेट कर सकेंगे। तो ये तो हुई जिसे उसमें जो अपडेट करने के लिए ऑप्शन है यहाँ पे ये कि पहले वाला ऑथेंटिकेट हो चुका है और री ऑथेंटिकेट करने के लिए ये पूरी प्रक्रिया है। अगर किसी की चीज़ों में चेंजेस है तो कैसे करेंगे वो दिखा देते हैं। और यहाँ आप देखेंगे तो अगर विद्यार्थी के जो मिसमैच का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ दिखाई देगा कि डाटा में कोई चेंजेस है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये एक विद्यार्थी है और राहुल नाम से है और इसका देखिए जो विद्यार्थी का जो शाला दर्पण पोर्टल पर उसका नाम राहुल गुजर आ रहा है और यहाँ पर ओल्ड जो ऑथेंटिकेशन हुआ उसमें केवल राहुल यहाँ पे है और यही हमारे पास में ये मिसमैच दिखाई दे रहा है। इस मिसमैच को हमको यहाँ पे सही करना है। तो जैसे आप उसकी जन आधार आईडी और उसकी मेंबर आईडी आप यहाँ पे फीड करेंगे, ये जन आधार आईडी है, ये मेंबर आईडी है, दोनों ही फीड करेंगे तो विद्यार्थी की जो संपूर्ण डिटेल है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नज़र आने लग जाएगी। और इसमें आप देखेंगे तो विद्यार्थी का जो नाम है इसके अंदर यहाँ पर आ जाएगा और जैसे विद्यार्थी का नाम आ रहा है तो विद्यार्थी के नाम के संदर्भ में जो भी अपडेट है उसको करने के लिए आपको यहाँ पर जो वैलिडेट टू तो OTP यानी जो या तो आप जो अभिभावक है उससे पहले से संपर्क कर लें और अभिभावक को इसके बारे में सूचना दे दें कि हम उस विद्यार्थी का जो जन आधार है उसको री ऑथेंटिकेट कर रहे हैं और उसमें कुछ संशोधन है, इसकी वजह से ये री ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। और जो री ऑथेंटिकेट करने की प्रक्रिया है वह OTP के माध्यम से है। तो OTP वो अगर आपको दे देते हैं तो ये कार्य पूरा आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर अब OTP जो वैलिडेट OTP पे आपको यहाँ पर क्लिक करके OTP फिल करके ये जो विद्यार्थी का जन आधार है उसको आप री ऑथेंटिकेट यहाँ पे कर सकेंगे। तो ये मिसमैच का जो ऑप्शन था वो आपके यहाँ पे बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार देख रहे हैं कि आप हम लोगों ने अभी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देख ली है कि किस प्रकार से हम विद्यार्थी का जो जन आधार है उसको री ऑथेंटिकेट करेंगे। दो प्रकार से आप री ऑथेंटिकेट कर सकेंगे। एक तो डायरेक्टली हम लोग उसमें जो दोनों पोर्टल में थोड़ा नॉर्मल चेंजेस है तो आपको वहाँ पर अपडेट कर देना है। बाकी अगर नाम में और कोई चीज़ अपडेट करनी है आपको यहाँ पे तो आप क्या कर सकेंगे कि यहाँ पर OTP के माध्यम से ये जो अपडेट यहाँ पे कर सकेंगे। तो साथ ही मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बता दी कि किस प्रकार से ये
जो जनाधार का ऑथेंटिकेट और री ऑथेंटिकेट की प्रक्रिया आप यहाँ पे करेंगे। तो साथियों इस प्रकार की जो प्रक्रिया है ये अभी आपके विद्यार्थियों के लिए अगर पॉसिबिलिटी में हो रही है तो आप वहाँ पर करके रखें, जिससे कि आपका जनाधार का ऑथेंटिकेशन विद्यार्थियों का और विद्यालय स्तर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि समस्या का समाधान शीघ्र किया जा सके। धन्यवाद।